आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ संख्या 239, 240, 241, दिनांक 27 दिसंबर 1942। जगद्दा, प्रतिलोम विवाह निषिद्ध क्यों है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? श्री ठाकुर, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, लेस इवॉल्व फॉर्म स्वल्प विवर्तित शुक्रकीट यदि मोर इवॉल्व ओवम अधिक विवर्तित डिंबकोश के फर्टिलाइजिंग एजेंट उद्योगमयक के रूप में काम करने जाता है तो वहां बायोलॉजिकल लॉ जीव विज्ञान सम्मत विधि पर एक आउटरेज अत्याचार होता है। इसलिए ओवम डिंबकोश वहां स्पर्म शुक्रकीट को रिपेल प्रतिरोध करना चाहता है। मिलनकालीन इस द्वंद्व के फलस्वरूप मातृधातु और पितृवीर्य के वैशिष्ट्य विध्वस्त विकृत और विपर्यस्त हो जाते हैं। संतान न माता का ही बढ़िया गुण पाता है न पिता का ही। वह एक किंभूत किमाकार पदार्थ में परिणत होता है। उसकी प्रकृति साम्यहारा द्वंद्व प्रवण एवं परिध्वंस प्रसू होती है। स्वभाव की गड़बड़ी के कारण वह अपने साथ अपने को ही निपटा नहीं पाता है। उसका इनेट लग्जरी अंतस्युत विलास होता है टू डिस्कार्ड द ग्रेट, महान की उपेक्षा करना। एक शब्द में उसका प्रयास होता है श्रेय विरोधी तथा अस्तित्व विरोधी। जो नीति जाति के हित में जितनी ही कल्याणकारी होती है, उस नीति का वह विरोधी उतना ही होता है। वह इतना उच्छृंखल होता है, वह कब क्या कर बैठेगा वह स्वयं ही नहीं जानता है। ऐसे व्यक्ति कभी निर्भर योग्य नहीं हो सकते। वे विश्वासघातक होंगे ही। विरुद्ध संयोग से रजोवीर्य के उपादान में एक विस्फोरण और बिखराव पैदा होता है। इसलिए प्रतिलोम जातक में ऐसा वैशिष्ट स्वभाव सिद्ध देखा जाता है। वे जहां भी जाएंगे वहां संहति में फूट डालेंगे। वे यदि जीनियस प्रतिभावान भी होंगे तो प्रायशः उनकी प्रतिभा का इफेक्ट डिस्ट्रक्टिव विध्वंसी ही होगा। कहने का सार यह है कि वे अपने हीन आचरण को छोड़कर नहीं चल सकते हैं एवं उसमें ही वे गौरव समझते हैं। जब तक वे उस तरह नहीं चलते हैं तब तक बेचैनी महसूस करते हैं। किंतु सद्वंशजात कोई व्यक्ति अन्याय करता है तो साधारणतः उसके हृदय में उसके लिए एक ज्वाला और व्यथा की रुलाई होती रहती है। इसलिए किसी भी क्षण उनमें परिवर्तन आ सकता है। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। किंतु सद्वंशजात कोई व्यक्ति अन्याय करता है तो साधारणतः उसके हृदय में उसके लिए एक ज्वाला और व्यथा की रुलाई होती रहती है। इसलिए किसी भी क्षण उसमें परिवर्तन आ सकता है। किंतु ऐसे लोगों में परिवर्तन होना आसान नहीं है। वे हर समय एक्सट्रीम चरम में चलते हैं। कभी खूब बदमिजाजी होते हैं तो कभी जरूरत से अधिक ठंडा मिजाजी होते हैं। कभी उग्र आसुरिक भाव संपन्न अतिमात्र में तेजी दिख पड़ती है तो कभी वीरवान विषन्न और कापुरुष की तरह हितु और दुर्बल प्रतीत होते हैं। किसी किसी के चरित्र में एक विशेष एक्सट्रीम चरम ही प्रोमिनेंट प्रधान और परमानेंट स्थायी दिख पड़ता है। चार बात यह है कि हम लोगों में साम्य संगत आचरण वाला व्यक्ति पाना दुर्लभ है। मैंने अनेकों को देखा है। मेरे समीप कतिपय लड़कियों ने आकर यह कन्फेस स्वीकार किया है कि प्रतिलोम संयोग होने के काल में उन लोगों की अवस्था पानी में डूबने वाले व्यक्ति जैसी हो जाती है। मानो सभी पूर्वज गण एक साथ मिलकर त्राही त्राही चित्कार करते हैं, आर्त स्वर में कहते हैं, बचाओ हमें बचाओ, हमारा इस प्रकाश सर्वनाश न करो। ऐसा ऐसा अधोगामी मत बनाओ। उन लोगों का दिल फट जाता है, मृत्यु यंत्रणा की तरह प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो गया खत्म हो गया। बहुधा अनकॉन्शियसली अज्ञात भाव से वह पुरुष पर लात चला देती है। लात चलाना इस बात का सूचक है कि उसकी सत्ता उस पर प्रतिघात करती है। बाद में वह ब्लंट हो जाता है। किंतु प्योर ब्रीड अमिश्रित वंश होने पर प्रतिलोम संगति काल में प्रथमतः वह किसी प्रकार भी साथ नहीं देगी।
प्रतिलोम यौन संचरण के फलस्वरूप प्राय यह देखा जाता है कि नारी पुरुष रुग्ण व विकृतिग्रस्त हो जाते हैं। यदि संसार में सबसे बड़ी अकल्याणकारी चीज है तो वह वही है जिसका किसी भी दिशा में किसी तरह रिडीमिंग फ्यूचर उद्धारणीय लक्षण नहीं है, और वह है प्रतिलोम। इससे बड़ा पाप और कहीं नहीं मिलेगा। इसमें बर्बादी ही बर्बादी है। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु मनीषा बहुत सुंदर रूप से पढ़े। जो विषय वस्तु कल हम लोग आलोचना रखे थे, जे श्री ठाकुर जी को विवाह संबंध में पूछा गया, जे ये जो प्रतिलोम विवाह है ये निषिद्ध क्यों है और इसका वैज्ञानिक कारण, जे साइंटिफिक रीजन क्या है, जे प्रतिलोम मैरिज जो है वो इतना खतरनाक है। और ये प्रतिलोम मैरिज के संबंध में जो जगतदा पूछे हैं श्री ठाकुर जी को, तो उसी संबंध में आज का विषय वस्तु हम लोग मैं ज्योत्सना माँ को अनुरोध करूँगा वो इसके ऊपर थोड़ा बुक्स पढ़ के लाइन बाय लाइन आलोचना करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्योत्सना माँ। जय गुरु दादा। कल तो दादा मनीष दा ने और मनोरंजन दा ने तो काफी कुछ कहा है, तो इस पे से जो मैंने जितना मेरा जानकारी है और जितना थोड़ा सा मैंने पढ़ा है उस बारे में मैं बोलना चाहूंगी। तो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। बात इतनी है कि जब हम जब ये परिवार या बोलते हैं ना हस्बैंड वाइफ का जब रिलेशन आगे बढ़ता है तो वो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम वाला जो फैक्टर है वहां पर अभी शोध किया है, अभी साइंटिफिकली अभी शोध किया है, जो ठाकुर जी कितने साल पहले बोल कर गए थे कि एक्स जो होता है वो दोनों मेल फीमेल में दोनों में होता है। ठीक है, तो वो जब मेट करते हैं, जब वो मिलते हैं तो वो अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। जैसे अपडेट करने का मतलब होता है हमारे फोन में जो सिस्टम होता है ना, हर टाइम टू टाइम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है तो वो अपडेट करता है अपने आप को। तो वैसे ही एक्स और एक्स मेल और फीमेल से जब मिलता है तो वो अपने आप को अपडेट कर लेता है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल, लड़की पैदा होने के लिए। अब लड़का पैदा होने के लिए वाई क्रोमोसोम जो है वो अपडेट कर ही नहीं पाता है, क्योंकि वाई तो किसी के पास है नहीं, वाई सिर्फ लड़के के पास होता है। तो यहाँ पर एक और फैक्टर निकल कर आता है जो ठाकुर जी बहुत बारीकी ढंग से बताना चाहते हैं कि प्रतिलोम संतान का जो वो सिस्टम है वो अपडेट होगा ही नहीं, उल्टा डीएनए डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे? इवन एक्स से भी डीएनए डिस्ट्रैक्ट होगा। उसका डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जब वो रिबेल करता है, रिबेल करने के बाद क्या होता है, वो अपडेट एक्स भी अपने आप को अपडेट नहीं कर पाता है, वो डीएनए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब डीएनए डिस्ट्रैक्ट होगा, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि वो ना ही माँ का अच्छा गुण ले पाता है ना ही पिता का अच्छा गुण ले पाता है, तो यहाँ पे उसी को ही डीएनए डिस्ट्रैक्शन कहा गया है। अब नासा में इसका शोध हुआ है और लोगों ने उस पे बहुत शोध करके बताया है कि डीएनए डिस्ट्रैक्ट होता है। इसी वजह से बच्चे का जो ठाकुर जी ने जो यहाँ पे विश्लेषण किया है ना, उसी विश्लेषण के बारे में बोला जा रहा है कि बच्चा ये टाइप के स्वभाव का होगा और स्वभाव के बाद उसमें जेनेटिकली प्रॉब्लम होगा, जेनेटिकली वो बीमारी लेकर ही आएगा। ऐसा टाइप का बीमारी जो उसको नॉर्मल कर नहीं सकते, उसको ठीक नहीं कर सकते। तो ये सारी जो बातें हैं, अब वो उसको बोलते हैं ना, रिसर्च बाहर आ रहा है और रिसर्च में ये बताया जा रहा है। और कल एक और बात पे डिस्कशन हो रहा था, सेम गोत्र का, सेम गोत्र का बात ये है कि ये तो बात सच ही है, हम एक ऋषि मुनि के वंशज हैं
और वही ऋषि मुनि उनके ही बच्चे हम हैं, उनके ही आगे पीढ़ी जो बढ़ रही है, हम उससी वो तो हमारे भाई बहन हो गए। इस बात पे हमारे घर में चर्चा होता है कभी कभी। तो जो जो गोत्र के हम हैं, हाँ, कश्यप गोत्र के हम अगर हैं, तो कल जाके कश्यप गोत्र में ही अगर हम शादी ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब तो वो तो भाई बहन ही हो गए। तो भाई बहन से शादी होगा तो वो अपने आप को अपडेट कर ही नहीं पाएगा, सिस्टम अपडेट होगा ही नहीं होगा। एक्स क्रोमोजोन और दूसरे एक्स क्रोमोजोन के साथ सिस्टम अपडेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों का डीएनए थॉट डीएनए तो एक ही है। तो वो अपडेट होने में तकलीफ होगा, रिबेल करेगा। तो इवन फीमेल भी अपडेट नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर अगर दूसरा गोत्र हो, जैसे ठाकुर जी का नियम से जो बताया गया है शादी के बारे में, अनुलोम विवाह अगर बताई गई है, तो वहां पर फीमेल अपडेट करेगी और मेल के डीएनए में डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। मेल मेल को जैसे एकदम सुंदर भाव से पोषण तोषण पोषण करके उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो अनुलोम विवाह से लड़कियां बहुत तेजस्वी और अच्छी होंगी, और लड़के भी बहुत तेजस्वी और अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि लड़के के डीएनए में डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, और लड़कियां अपने आप को अपडेट करेंगी, सिस्टम अपडेट होगा। तो इतना ही मुझे ये न्यू एलिमेंट जो मुझे पता चला था, और जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा और जानने की कोशिश की, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है। और क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन ऑलरेडी कल हो चुका है, और आज भी नए एंगल से डिस्कशन होगा, तो सभी को अच्छा लगेगा और लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जहाँ पर जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, हम सभी की शादी हो गई है, हम सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरा प्राइम ये पढ़ने और सुनने के बाद ये फील होता है कि मेरा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इस समाज में मेरे जो आसपास के जो बच्चे हैं, जो आज 2 साल 5 साल 6 साल 10 साल में शादी करने वाले हैं। तो मेरी ये नैतिकता है, अगर मैंने ये सुना है, इसका विश्लेषण सुना है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन सुना है, तो मैं ये उन बच्चों तक बताऊं, चाहे वो दीक्षित हो चाहे वो अदीक्षित हो। तो ऐसे ही मैं समाज को बचा पाऊंगी, कोशिश करूंगी बचाने की। तो मेरा सबसे अनुरोध है, आप लोग भी ये कीजिए, क्योंकि ज्ञान अपने तक रख के मेरा ज्ञान बढ़ा के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, जब तक मैं दूसरों तक बांटू नहीं। बच्चों को ये पढ़ने के लिए जब तक नहीं दूं, उनको समझाऊं नहीं, उनको पढ़ने के बाद बोलूं कि भाई आप मुझे बताओ इसमें क्या डिफिकल्टीज आपको आ रही है। तो इतना ही मैं कहूंगी। जय गुरुदादा। मेरे पास टाइम बहुत कम है, नहीं तो मैं और डिटेल में रीड करके बोलती, बहुत कम टाइम है। थैंक यू। जय गुरु। जय गुरु। जोत्सना माँ वही सब सीमित से समय के मध्य वो कल भी थोड़ा अनिच्छा प्रकाश कर रहे थे, क्योंकि टाइम नहीं था। आज भी शायद टाइम नहीं है, इसलिए बोल नहीं पाए कम्प्लीटली। जो भी है, जो इनका समझ में बोध में आया तो उसको भाषण किए, एक शब्द वो यूज किए, जे मेरा जो पड़ोसी में दीक्षित हो व अदीक्षित हो, उनको सारे जो जो बच्चे लोग अभी विवाह योग्य हुए हैं, कि हमारा संतान जो है वो सपोज 3 एज में है, और उसका 4-5 साल में, कि किसी का 2 साल में शादी होने वाला है, कि 7-8 साल के बाद भी हो, उनको ये बारे में बताए, वो तो प्रस्तुत रहे। कल में जब मैं गाड़ी में आ रहा था, मेरे साथ एक युवक था जिसका 25 साल का होगा। एक गाना बज रहा था, जे तुम आने से मेरा जीवन में नूर आ जाता है। मैं उसको वही संधि विच्छेद उसको बता रहा था, जे नूर मतलब क्या होता है, उज्ज्वलता आ जाए, आनंद आ जाए, चमक आ जाए। तो ये जगह में क्या हम लोग मदर को रख सकते हैं, एक लविंग सेंटर? वो बातें करते करते मैं उसको विवाह संबंध में लेके गया, क्योंकि कल पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं हम बैठे हैं, ऑफिस में हो, क्योंकि जो जहाँ पर एक प्रस्तुति क्षेत्र है, जहाँ पर हम कुछ बातें कर सकते हैं। तो जो जोत्सना माँ अभी बताए, जे हमारा ज्ञान को बढ़ा के फायदा क्या होगा। हम जब तक परिवेश में, परिवार में, हमारा खुद का जो परिवार है,
परिवार तो छोटा नहीं है, हमारा परिवार बहुत बड़ा है। सत्संग फैमिली बोलने से बहुत विराट बड़ा फैमिली है। ये फैमिली में हम लोग बहुत सारे लोग व्यक्ति से भी मिलते हैं, बट बातें कैसे प्रयास करके घूम घाम के वहाँ तक पहुँचे। यही सुबह सुबह में 2-3 बच्चे लोग को मातृहूति पितृहूति किए कि नहीं मंत्र के साथ ये बिफोर आलोचना फॉलो किया मुलुंद में 2 बदलापुर में। तो टाइम जब भी मिलता है ये बातें जब तक हम लोग बताएंगे नहीं हमारा याद भी नहीं रहेगा। हम लोग जितनी तरह रिपीटेडली ये बातें को लोग के पास पहुंचाएंगे नहीं तो ये बातें हो सकता है हम भूल भी जाएंगे और ठाकुर जी का जो बातें वो पुस्तक में रह जाएगा। तो मैं कुछ आलोचना करता हूँ, इसके बाद हो सकता है मनोरंजन भाई कुछ आलोचना रखेंगे। बातें था जे श्री ठाकुर जी को ये जो पूछा गया है प्रतिलोम विवाह के संबंध में। प्रतिलोम विवाह बोलने से हम लोग क्या समझते हैं, सबको ये चीज पता है, मेरा विश्वास है, बट फिर भी मैं एक आलोचना पर्याय में जो है तो मैं इसको दोबारा, मेरा आवाज आ रहा है, कोई कंफर्म करे? हाँ आ रहा है। प्रतिलोम विवाह जो है ये होता है प्रति विरोध है, सत्ता का विरोध में चलने वाला प्रयास। इसका मूल जो संधि विच्छेद है, जे मनुष्य का जो अस्तित्व है, कोई अस्तित्व को नष्ट करना नहीं चाहता है, कोई अस्तित्व को मानना नहीं चाहता, जिसको आत्म हत्या बोलते हैं। कोई मृत्यु के पथ में जाना नहीं चाहता है। ये जो प्रतिलोम है, ये प्रतिलोम वही है जो मेरा अस्तित्व को क्षीर्ण करने वाला है, मेरा पूर्वजों का जो गुणावली है उसको नष्ट कर देता है। और ये वाला जो मैरिज है, ये जो श्री ठाकुर जी एक जगह में बोला है, ये हाइड्रोजन बम से भी खतरनाक है। परमाणु बम डालने के बाद ही हाइड्रोजन बम का एक कोई जो सिस्टम है, ये कोई एक एरिया में कोई एटम बम की हाइड्रोजन बम डालने के बाद मनुष्य का अस्तित्व जैसे रहता है, विकलांग हो जाता है, जन्म वृद्धि, जन्म का फिर के बाद विकलांग संतान आते हैं, उससे भी भयंकर परिणाम श्री ठाकुर जी बोले हैं। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी जो प्रतिलोम के बारे में, प्रतिलोम जो मैरिज है उसका संबंध में नारी नीति में एक वाणी दिए हैं, 80 वाणी नंबर 80 मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जे अनुलोम जिस प्रकार अक्षत को प्रसव करता है, प्रतिलोम उसी प्रकार भी अवनति की वृद्धि करता है। इसीलिए प्रतिलोम विवाह ऐसा पाप है जो अपने वंश को ध्वंस में अवसान तो करता ही है, उसके अलावा पारिपार्श्विक या समाज का भी गर्दन पकड़कर विध्वस्ती की दिशा में परिचालित करता है। असती स्त्री की निष्कृति बरं संभव है, किंतु प्रतिलोम हीनोत का अपलाप अत्यंत ही दुष्कर है। इधर श्री ठाकुर बोल रहे हैं जो प्रतिलोम विवाह जो है वो तुम्हारा जीवन को वृद्धि को रोक देता है, अवनति लाता है। क्योंकि प्रतिलोम जो संतान है वो जो महत सोर्स है, सोर्स मतलब जीवन का उत्स है, पिता माता के प्रति आकृष्ट नहीं हो पाता है, डिसगार्ड होता है, उसके अंदर रिपेल करता है, तो वो आकृष्ट नहीं हो पाता है गुणावली के प्रति, पिता माता के प्रति। जब पिता माता के प्रति आकृष्ट नहीं होता है तो पिता माता का बातें भी नहीं सुनता है, पिता माता के विरोध में जाता है, पिता जो बोलते हैं उसका एग्नेस्ट में जाता है। तो जब मनुष्य प्रकृति और सृष्टिकर्ता का एग्नेस्ट में जाता है वो तो शैतान बन जाता है। एक धारा में बोलेंगे तो जो पिता माता और इष्ट कृष्टि और के विरोध में जाते हैं वही तो शैतान है। श्री ठाकुर जी उनको शैतान का आख्या दिए।
तो वो जो श्री श्री ठाकुर क्या बोल रहे हैं, जे ये जो प्रतिलोम जो विवाह जो होता है, ये सब पाप दुनिया में इतना बड़ा पाप नहीं है। वो उसको आत्महत्या से भी बड़ा, हत्या करी, गो हत्या, इससे भी बड़ा पाप श्री श्री ठाकुर जी उद्घोष किए हैं। ये जो प्रतिलोम विवाह है इतना बड़ा पाप है। तो हमारा यहाँ पर ये जो टॉपिक है, हम लोग शर्म आता है, हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं आज सत्संग में। आज का सत्संग में कभी भी विवाह के संबंध में बोलोगे तो लोग मना करते हैं, डिस्कशन मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रतिलोम विवाह। जब प्रफुल्लदा पूछे थे जे यहाँ पर करीबन 1941 होगा टाइम, तब 80 भाग लोग का प्रतिलोम का उदाहरण है। अभी तो 90% का उदाहरण, मानो भारतवर्ष को नहीं, वर्ल्ड का देखेंगे तो 90% लोग प्रतिलोमज है। सोचो क्या हो रहा है। वो बोल रहे हैं प्रतिलोम विवाह होने से कोई गांव में एक वार भी आ सकता है। तो जो वार आप देख रहे हो अभी रशिया के साथ यूक्रेन का, कितना दिन से बंद नहीं हो रहे, बिकॉज ऑफ प्रतिलोम संतान। खुद को मार के मरेंगे, इतना डेंजर है। तो यही बातें श्री श्री ठाकुर जी रखे हैं ये वाणी में। जो पारिपार्श्विक वो तो खाली तुम्हारा परिवार को ध्वंस नहीं करता है, वो परिवेश को, परिवार को, समाज में संगति, तो जो ठाकुर जी बोले थे ना, पूरा असंगति लेके आ जाएगा पूरा वो समाज में। वही बात कर रहे हैं, पारिपार्श्विक व समाज का भी गर्दन पकड़कर विध्वस्ती की दिशा में परिचालित करता है। तो आप सोचो, आप जितना भी होशियार रहोगे, अच्छे रहोगे, बट आप परिवेश में कोई एक प्रतिलोम संतान है, 3-4 मिलेंगे आपका फ्लोर में, तो वो पूरा विध्वस्त कर देंगे वो बिल्डिंग का परिवेश को। वो समाज का जो छोटा परिवेश है उसको संगति भी नहीं लाएंगे। इसी से ठाकुर जी बोलते हैं उसका गर्दन पकड़ के वो विध्वस्ती पथ में लेके चले जाएंगे, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। और इधर एक बहुत बड़ा बातें रखे हैं। हम एक्चुअली क्या है ना, रिपीटेडली वाणी को पढ़ते नहीं है, तो जब पढ़ेंगे उसका मर्म क्या बोलते हैं श्री ठाकुर जी को समझ में आता है, क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं और याद नहीं रहता है। ये श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो असती स्त्री की निष्कृति वरम संभव है। इधर देखिए क्या लिखा हुआ है। तो ठाकुर जी बोले असती स्त्री का विवाह करके वो उसका तो निष्कृति है, बट वो किंतु प्रतिलोमज जो अस्तित्व का, प्रतिलोम मतलब प्रतिलोमज जो वर्ड यूज किया गया, मतलब प्रतिलोमज का, प्रतिलोम विवाह के द्वारा जो संतान उत्पत्ति होता है, प्रतिलोमज इसको बोलते हैं। किंतु प्रतिलोमज हीनोत का अपलाप अस्तित्व के दुष्कर है। ये जो परिणाम श्री ठाकुर जी भयावह बोले हैं, ये भयावह को हमको जोशना में जैसे बोले परिवेश में उपस्थापना करना है। ऐसे जो हमारा विवाह हो गया, हमारा तो सब कुछ हो गया, इसके बाद हमको क्यों, किसको क्या बोलना है। हमारा जो संतान है, हमारा भाई का बेटा बेटी है, हमारा कोई मामा का बेटा बेटी है, हमारा बिल्डिंग में बहुत सारा लोग को मैं जानता हूँ, मैं ऑफिस में बहुत सारा लोग को जानता हूँ। तो कल मैं आने के टाइम में 45 मिनट से लगा मेरे घर पहुंचने के लिए। मैं कल इसको बेटा को विवाह के संबंध, मेरा भी बहुत सारा जो चीज़ है मुझे पता नहीं था, बातें करते 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 मैं जो उद्विग्न हुआ, तो वो भी कन्विंस हुआ नहीं, एक धारा में हम लोग पिता माता के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। मैं उसको वही बातें कर रहा था, जो तुम गर्लफ्रेंड का नाम दो कि स्त्री का नाम दो, वो क्यों आता है जीवन में? जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि मेरा जो पिता माता है उसका जो, उसके प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम को द्विगुणित करने के लिए वो आते हैं, एलिवेट करने के लिए, उन्नति के पथ मुझे लेने के लिए आते हैं। उन्नति तब आएगा जब मैं मेरा इष्ट पिता माता के प्रति प्रेम करूं, उनके विधि के हिसाब से चलो, देन तो उन्नति होगा। वही व्यक्ति तो एक नारी है। इसलिए बोलते हैं कि प्रत्येक पुरुष के सक्सेस के पीछे एक नारी का हाथ है। क्यों बोलते हैं? ये प्रोवर्ब है, इसलिए है क्योंकि वो उसके पास है वही प्रेरणा, निष्ठा, सेवा, शुश्रूषा जो है, वो तुमको लेके इष्ट के साथ जोड़ता है, पिता माता के साथ जोड़ता है। तुम जिसको प्रेम करते हो उसको बोलो मैं तुमसे थोड़ा सा इच्छित में ज्यादा प्रेम में मातृत्व माँ को करता हूँ, तुमको वो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो चाहता है मुझे सब बेस्ट, सबसे ज्यादा प्रेम करे। ऐसे नहीं होता है। पुरुष का वही लक्षण है, वो पिता माता और इष्ट को प्रेम करे। तो बातें श्री ठाकुर जी यहाँ पर प्रतिलोम का भयावह बताए हैं, जो असती नारी का वरम उद्धार है, हो सकता है। प्रतिलोम जो प्रलाप करता है उसको उद्धार पाना मुश्किल है।
और ये जो श्री श्री ठाकुर जी ऑलवेज बोलते हैं, मनुष्य को तैयार ही नहीं किया जाता है, मनुष्य को जन्म दिया जाता है। तो ये जन्म जो होता है, जन्म वंश खराब हो गया प्रतिलम्ब विवाह होके, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आज छोटा छोटा खाली माइंड वॉश करके उनको केरला से लेके सीरिया में वार करवा देते हैं। वो कोई भी संप्रदाय हो, हम लोग मुसलमान क्रिश्चियन में नहीं जाते हैं, वो तो मनुष्य है ना। उससे पहले तो वो एक मत पथ में है, उसके लिए हम उसको मुसलमान बोलते हैं। बट वो पहले मूल तो है मनुष्य, बट वही मनुष्य को छोटा सा कुछ ये करने से वो किस कैसे दूसरे को मारने के लिए तो उतवाला होता है, ये छोटा छोटा। तो इसका मतलब उसके मूल कारण है, उसका देखोगे श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जी, इसका जो विवाह देने से पहले 7th जनरेशन देखने के लिए। बट अभी आजकल 7th जनरेशन कोई देखता है क्या? जो 7th जनरेशन में उसका प्रतिलोम विवाह हुआ है कि नहीं? वो प्रतिलोम विवाह कोई परिवार में होता है तो उसका घर से आप विवाह नहीं करना है, उसको भाषण करके रखा होता था। उसका टैगिंग जो ये मनुष्य संहिता में रखा हो, उसमें म्लेच्छ बोला जाता है। म्लेच्छ जो गीता में है, उनको एक नया दूसरा गांव में शिफ्ट किया जाता था जब आर्य परंपरा था। आज से 2500-3000 से पहले भी ये सिस्टम था बुद्ध के टाइम में। बट अभी वो तो नहीं है। अभी वो फिर जब सूर्य भाई श्री श्री ठाकुर जी को पूछे थे, दीपोरख में है, ये शायद आपका, मैं डेट भी बता देता हूँ सो दैट आप बुक्स खरीदेंगे तो आपको पता चलेगा। 5 जनवरी 1955, 5 जनवरी 1955 में सूर्यदास श्री श्री ठाकुर जी को पूछ रहे हैं। जब मैं इसको ओडिया में पढ़ लेता हूँ फिर ट्रांसलेट करके बताता हूँ। जे ता देखा तो संभव नुहे, अनेक पूर्वपुरुष कथा भी जानते ना, से लगी श्री श्री ठाकुर कहते से लगी अंततः 7 पुरुष देखा ही हुए। सूर्य भाई पूछ रहे हैं जे विवाह समय तो 4 पुरुषर नाम लिया जाए। सूर्यदा बोल रहे हैं जी विवाह के टाइम में तो आजकल जो घटक है, जो योगसूत्र करते हैं, वो 4 पीढ़ी देखते हैं, 7 पीढ़ी तो नहीं देखते हैं। श्री श्री ठाकुर क्या बोल रहे हैं, से कमाई आनी चाहिए, माने वो तो वही लोग तो हम कमा के उसको 4 पीढ़ी कर दिए हैं। 7 पुरुष ठीक, कारण से 7 पुरुष मध्य जदि कौन गंडगोल पशि थाए तेरे बैक क्रॉस झील मानकर वंश उच्च वंश विवाहदान रीति द्वारा 7 पुरुष ही सेटा ठीक हो पारे। मैं उसको उड़िया में पढ़ा और उसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ। श्री श्री ठाकुर बोलते हैं जे 7 पीढ़ी के अंदर, मतलब 7th जनरेशन के अंदर कोई गोलमाल होगा तो उसका जो जो लड़की लोग है उच्च वंश में विवाहदान रीति, ये कहीं पे एक लड़की ब्राह्मण है और बेटा लड़का जो है वो क्षत्रिय है, ये कहीं पे सम्मिश्रण होता है, तो ये है प्रतिलोम मैरिज। वो तो ये मैरिज में अब मैरिज नहीं करना है, श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। और कहीं पे असवन अनुलोम हुआ है, मतलब ब्राह्मण का वर है और क्षत्रिय का ये है कन्या है, तो उसी टाइप का कहीं पे ब्राह्मण और क्षत्रिय का इसी टाइप का विवाह होके जो संतान है वो दोनों का विवाह हो सकता है, श्री श्री ठाकुर बोल रहे। तो और एक बात बोल रहे, जो प्रतिलोम विवाह होता है तो उसका जिंदगी सर्वनाश होता है। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक बातें रखें दीपोरखी में, ये भी वही जनवरी 6, 1955 में जे बोल रहे जे कौन सी एक स्थान रे प्रतिलोम विवाह जब हेले तार परिणाम 32 पुरुष पर्यंत संक्रमित हो पारे। ये भी उड़िया बुक्स किसके पास होगा, दीपोरखी 128 में। इसलिए बोलता हूँ बुक्स सब खरीदी। 128 पेज में आप देखिए दीपोरखी वॉल्यूम 1। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे प्रतिलोम विवाह जब होता है उसका संक्रमण, मुझे मैं सुना था बट मैं बिलीव नहीं कर रहा था। ये 32 पुरुष, मतलब मेरे सपोज 60 साल की 70-80 साल मेरा लाइफ स्पान है कि 100 ईयर्स मैक्सिमम, तो ये बोल रहे हैं 7 पीढ़ी नहीं है 32 पुरुष। और जो यीशु कृष्ण बोले हैं वो बोले 1500 साल तक भी जा सकता है। तो ठाकुर जी 32 पीढ़ी आप सोच पा रहे हो, 32 पीढ़ी तक ये संक्रमित होता है, इसलिए 7 पीढ़ी तक ठाकुर जी बोले हैं मिनिमम देखो। तो ये इतना भयावह है। आप ये बातें हैं। फिर श्री श्री ठाकुर बोले ये प्रतिलोम का जो पाप है
उसके संबंध में नारी नीति में एक अच्छा सा वाणी है, तो मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। ये वाणी नंबर है 114। अनुलोम जीवन और वृद्धि को क्रमान्वयन में अधिरूढ़ करता है। वो धर्म और पुण्य की प्रसविता है और प्रतिलोम संसर्ग जाति की वंशानुक्रमिक अर्जित अभिज्ञता और व्यक्तित्व को अपघात कर हीनोत्व में संवर्धित और परिचालित कर मूर्त कर देता है। ये अधर्महीनता और पाप की ही जननी है। ये वाणी संख्या 114 है, नारी नीति है। श्री ठाकुर क्या बोल रहे हैं? प्रतिलोम अनुलोम विवाह करने से मनुष्य का जीवन वृद्धि क्रमोत्तर के ऊपर चलते जा रहा है। उसका जो अच्छे गुण है, और जैसे जोशनामा बोल रहे थे, अपग्रेड होता है, वो और बढ़िया होता है। और वह पिता से पति आकृष्ट होके पिता का जितना भी गुण था वो गुण को समाहित करके पुत्र और एक बढ़िया संतान आता है। बट प्रतिलोम विवाह करने से क्या होता है ना, प्रतिलोम विवाह में प्रतिलोम क्या करता है, प्रतिलोम में वंशानुक्रमिक जो अर्जित जो गुण होता है, मेरा पिता का जो गुण है, मैं पिता के प्रति जब आकृष्ट नहीं होगा वो गुण मेरे पास आएगा कैसे? तो वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि मातृ जो गर्भ है, जो माता है वो मिट्टी है, जो उसका उभम है वो मिट्टी है, और जो शुक्राणु स्पर्म है वो सीड है। कोई एक छोटा सा पेड़ आपको लगाना है, बरगद का पेड़ कितना छोटा होता है, उसका सीड इतना सा चिंटी जैसा होता है, बट वो जब उपयुक्त मिट्टी में उसको लगाया जाता है और उसमें पानी और सूर्य ताप का ये अंकुरोद्गम होता है, वो एक विशाल रूप लेता है। उसी तरह श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे मनुष्य का जीवन का जो उत्पत्ति होता है, मनुष्य जो संतान रूप में मातृगर्भ में आता है, तो वो कैसे आता है ना? श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे ये क्रमोन्नति होता है कब ना, विपरीत होता है तो उसमें मनुष्य का वृद्धि नहीं होता है। तो इसलिए श्री ठाकुर जी आलोचना प्रसंग का प्रथम सेंटेंस में पढ़ता हूँ कि वो क्या बोलना चाहते हैं। और ये नारी नीति का 114 इसको मिलाएंगे तो आप समझ में आएगा। जैसे श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जब एक इजैक्यूएट होता है, जो उसमें एक मिलन होता है एक नारी और पुरुष का, तो उसमें मोर देन 100 मिलियंस जो शुक्रकोट है वो उससे मिलन होने के लिए यहाँ पर एक उभम में जब जाता है गर्भस्थ, ये इसमें उसमें थोड़ा सा लोग शुक्रकोट बचता है जब वो वहाँ पर पहुँचता है, और उसी टाइम में वो 20, 25, 30 जितना भी एक्टिव है, 25 से आत्मा एक ही साथ आते हैं, क्योंकि उनका उसी टाइम में जो मिलन के टाइम में जो भाव रहता है, वो भाव जो होता है वो एक प्रक्रिया का जो भाव है, दोनों का जो भाव में रहते हैं, उसी समभावापन्न जो आत्मा है वो एक एक्टोप्लाज्म की बॉडी में एक सूक्ष्म शरीर में वो भाव को लेके चलता है। उसका मन में जो मृत्यु के समय में जो उसका जीवन काल में जो बृहत्तर भाव है, वो कोई क्रोधित तो होकर मृत्यु वर्ण किया है तो क्रोधित का भाव लेके वो एक भटक रहता है। समभावापन्न जब मिलन होता है तब उसी वहां पर वो प्रवेश करता है, और वहां पर श्री ठाकुर बोलते हैं उसमें जैसे कोई वार के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, वो स्ट्रेंथ का बात श्री ठाकुर जी नहीं बोलते हैं ये है उपयुक्त जो होता है, मैंने फिटेस्ट बोलते हैं, हाईएस्ट फिटेस्ट जो होता है भावापन्न, वो वहां पर वो आत्मा वहां पर लैंड होता है। श्री ठाकुर इधर क्या बोल रहे हैं, जे मुझे ऐसा प्रतीत होता है लेस एवल्व स्पर्म यदि मोर एवल्ड ओवम। यहाँ पर जो होता है जैसे कोई जिसका जो क्षत्रिय का संपन्न पुरुष है और ब्राह्मण का नारी है, और उसका जो सदाचार प्रोसेस है और उसका जो वंशानुक्रम से 1000, 2000, 3000 साल से, जैसे मनोरंजन भाई बोलते हैं आज का तो मनुष्य नहीं है, लाखों, ऐसे मेरा पिताजी का जो गुण है उसका पिताजी से आया है,
उसका पिताजी से, ऐसे करके यहाँ पर हम लोग आज पहुंचे हैं। तो ये जो लड़की जो है वो हायर वर्ण का रहेगा, तो उसका जो ओभम में वो हायर साइड में है, और हमारा जो ये जो लड़का का जो स्पर्म है ये लेस एवल्व्ड है, और वो मोर एवल्व्ड है। तो उससे क्या होता है, जब मिलन होता है तो जो फर्टिलाइज एजेंट के रूप में काम करने जाता है, तो बायोलॉजिकली लॉ ये क्या होता है, जैसे पानी का जो लॉ है क्या है, जो पानी क्या करता है ना, ऊपर से नीचे जाता है, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता है। तो मनुष्य का जो आकर्षण का शक्ति है, वो नारी वो श्रेष्ठ के प्रति आकर्षित होता है, वो भी बढ़िया गंदे के प्रति कोई आकर्षित नहीं होता है। ये क्या करता है ना, जो बायोलॉजिकल लॉ है, एक पर आउटरीच अत्याचार होता है। ये श्री ठाकुर जी इसलिए बोलते हैं, कुछ महिला आके माँ लोग जिसका प्रतिलोम विवाह होता है तो ठाकुर जी के पास शेयर किए हैं, जो प्रशांत महासागर जो है, ये शायद रिपरिक में 6th वॉल्यूम में है। प्रशांत महासागर में अतल गर्भ में किसी को छोड़ दिया जाएगा जहाज में लेके, वो जो चित्कार करेगा, वही जब ये लोग मिलन होता है प्रतिलोम विवाह, तो ये तो किसी का सुनते नहीं, विवाह कर लिए, बट परिणाम जो होता है वो आत्म चित्कार करता है। उसका जो उसके अंदर जो ओभम में वो इसको रिवेल करता है, वो उसको प्रत्याख्यान करता है पुरुष स्पर्म को। तो तब क्या होता है वहां पर जो लड़ाई में वो आकर्षित तो नहीं होता है, और जो उसी टाइम में जो आत्म विरोधी आत्मा होते हैं, जो अविश्वासी होते हैं, जो जराजीर्ण होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं, मेंटालिटी दरिद्र संपन्न होते हैं, माने ऑलवेज पिता माता को हत्या किए हैं, जो आत्मा पिता माता को हत्या करके मरे हुए, गो हत्या किए हैं, ये सब भटक रहे हैं, वही सब समभावापन्न आत्मा, जो जब स्त्री पुरुष को प्रत्याख्यान करेगा, उसका बायोलॉजिकल लव जब वो मिलन होगा, तो वही आत्मा सब आके लैंड करेंगे। आप सोचिए। और श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, आत्महत्या करने के बाद किसी का पुनर्जन्म हुआ असंभव, बट वही आत्मा जो हत्या नहीं किए हैं, बट आत्महत्या संपन्न, जैसे सुइसाइड टेंडेंसी आत्मा करके उसका हर व्यक्तित्व में निंदा करता है, पिता माता को हर बातों में गुरु का विरोध बात करता है। ऐसे देखोगे, अभी भी आप समाज में देखोगे बहुत सारा लोग पिता माता को टॉर्चर करते हैं। उनका जो मृत्यु होगा, जो एक्टाप्लोजमिक बॉडी में वो जाएंगे, तो क्या होगा उनका वो सत्ता विरोधी चिंता है, वो मरने के टाइम भी सत्ता विरोधी चिंता लेके ही जाएंगे। तो जब प्रतिलोम विवाह होगा, तो एक माँ उसका जो गर्भ में शुक्राणु को रिपेल लोअर साइड में है, वो आकर्षित तो नहीं हो पा रहा है, तो उसी से जो जन्म लेंगे वो संतान जो है वो पिता माता का कोई गुण नहीं लाएंगे। आप देखिए ना, जो भी मिलन होता है, कोई पुरुष का चिंता, आप एक नारी कोई खराब चिंता करता है, तो वही भावापन संतान ही आता है। वो जितना भी मिट्टी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। सीमेंट के ऊपर आप सीड रखिए, पानी दीजिए 1000 साल, वृक्ष नहीं होगा, बट वो सीड को एक मिट्टी चाहिए जिसमें वो ओभम है। तो श्री ठाकुर इधर बोल रहे हैं, जे इसका जो संतान होता है ना, वो माता का धातु टेम्परामेंट गुण लेके आता है, ना पिता का टेम्परामेंट लेके आता है, वो दोनों से अलग है। और वो एक किंभूत किंबाकर ठाकुर जी वहां पर एक वर्ड यूज किए हैं, जो संतान ना माता का बढ़िया गुण पाता है, ना पिता का बढ़िया गुण, वो एक किंभूत किंबाकर पदार्थ में परिणत होता है। ठाकुर जी यहाँ पर मनुष्य को वर्ड यूज नहीं किया, आप पढ़िए इसको जितना बार ठाकुर जी केष्टदा को बोल रहे हैं वॉल्यूम 2 में, जो केष्टदा मैं जो बातें कर रहा हूँ उसको ना 5 बार 10 बार 10 लोग के द्वारा आलोचना करवाइए और निर्जस निकालिए, देखिए उसका अर्थ और कुछ निकलेगा। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, ये एक किंभूत किंबर पदार्थ में उसका जीवन के प्रति कौन से लालसा नहीं है, वो ऑलवेज विश्वासघातक होता है, वो पिता माता के प्रति आकर्षित तो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो अभी ज्योत्सना माँ बोल रहे थे, वो पूरा उसका जो संतान है
उसके अंदर कोई गुण पिता माता का आएगा नहीं। वो पिता माता के प्रति आकर्षित कैसे होगा? कोई पड़ोसी का बच्चा रोता है तो आपका कोई जाके उसको खाना देता है? नहीं देता है। क्यों? आपके साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। बट आपका बच्चा जब बेडरूम में रोता है तो आप दौड़ के जाते हो। तो वो जो पिता प्रतिलोम संतान है वो उसका संतान नहीं रहा, ये मान लो मोटा मोटी मैं जो विश्लेषण कर रहा हूँ, वो उसका पिता माता के प्रति कोई रिलेशन नहीं। पड़ोसी का बच्चा जैसा वैसा हो जाएगा। तो उसके पास उत्सव फिर नहीं रहा। वो जब पिता माता को मानेगा नहीं, वो एक बिन लादेन होने में 10 सेकंड लगेगा, राक्षस बन जाएगा वो। ठाकुर जी यहाँ पर परिकल्पना जो दिए हैं, ये ठाकुर जी का कोई मनगढ़ कहानी नहीं है। परम पुरुष यहाँ पर खुद फील करके एनालिसिस करके देखे हैं, जाने हैं और इसके बाद बोले हैं। तो ठाकुर जी का बातें है जो प्रतिलोम विवाह है, यहाँ पर कहीं पे प्रतिलोम विवाह होता है तो वहाँ पर जाके ठाकुर जी बोल रहे, वाणी संख्या याद नहीं आ रहा है, वो ठाकुर जी बोले वो जो वर का जो वेदी है, जो विवाह होता है, मंत्र पढ़ने के बावजूद मध्य उसको उठा के लेके आ जाओ। तो ठाकुर जी ये बोल रहे हैं, खड़गे लेके उसको उठा के लेके आ जाओ, विवाह मत करने दो। ये ठाकुर जी का निर्देश है। तो प्रतिलोम विवाह जितना तुम रोक पाओगे उतना पुण्य का अधिकारी बनेगा। और ये तब कृतज्ञता के स्वरूप तो किसी को विवाह करने के लिए, हमारा तो कोई विवाह किया, एक तो विवाह करना चाहिए, अच्छा विवाह किसी का करवा देना चाहिए। और ये प्रतिलोम विवाह जितना आप रोकोगे उतना आप पुण्य का, ठाकुर जी बोले पुण्य का अधिकारी बनोगे। जितना भी प्रतिलोम विवाह आप संसार में रोकोगे उतना पुण्य अर्जन करोगे, क्योंकि आप समाज को नष्ट के पथ में रक्षा कर रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर वाणी में 114 में बोल रहे हैं जे उसका जो वंशानुक्रमिक अर्जित अभिज्ञता और व्यक्तित्व को अपघात करता है। उसका जो पिताजी का जो गुण कर्म था, जो वो उसी पथ में नहीं चलेगा, तो वहां पर डिस्कनेक्ट हुआ। जैसे ज्योत्सना माँ अभी बोले थे, कल मनोरंजन भाई बहुत आलोचना किए थे, मनीष दा भी बहुत आलोचना किए थे। तो यहाँ पर श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे ये व्यक्ति वो उसके प्रति जो महान इसका जो इंटरनल अर्ज है, जो आकुति है, वो क्या करता है? डिस्कार्ड द ग्रेट, महान को उपेक्षा करता है। एक शब्द में उसका प्रयास होता है श्रेय विरोधी तथा अस्तित्व विरोधी। जो नीति जाति के हित में जननी और कल्याणकर होती है, उस नीति का विरोध उतना ही होता है। देखेंगे आजकल जो समाज में जितना भी आप देखोगे समाज में खेती भ्रष्ट होता है, उसका मूल कारण ही यही है जे प्रतिलोम संतान आजकल बहुत है, आपको पता नहीं चलेगा। ये तो असबन अनुलोम किया है, ये फिर इतना खेती क्यों किया है? इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं 32 पीढ़ी में आप देखोगे कोई व्यक्ति आज कुछ खेती कर रहा है, छोटा सा कारण उसका पिता माता के ऊपर हाथ उठा देता है, उसका छोटा सा कारण के हिसाब से उसका पत्नी के ऊपर हाथ उठा देता है, माने पत्नी उसका सहधर्मिणी है तो वो सहधर्मिणी के ऊपर भी हाथ उठा देता है, माने अस्तित्व का विरोध में, सत्ता के विरोध में चला जाता है। कहीं ना कहीं एनालिसिस करके देखोगे जे वो व्यक्ति का परिवार में ये प्रतिलोम विवाह हुआ ही हुआ है। ठाकुर जी 32 पीढ़ी बोले, 32 पीढ़ी तो कौन जाएगा? 7 पीढ़ी बोल रहे हैं, इसको भी सूर्यदा बोल रहे हैं अभी तो 4 पीढ़ी, अभी तो 2 पीढ़ी भी नहीं देखते हैं। वैसे ही पिता माता को पूछो आप कितना पीढ़ी देखे हो, कोई नहीं पूछेगा। बोले हम तो भर को देखे, उसके पास तो फ्लैट है और वहाँ पर 2-4 गाड़ी है और शादी करवा दी, और कुछ दिन के बाद वो विवाह विच्छेद होकर घर पे बैठा हुआ कि वो इसका जीवन जो यंत्रणा है। यही संडे तो फोन एक आया था जे उसका पत्नी को सुस्तीन लिया है, वो हर दिन मारता है। तो ये जो संतान है वो जो पत्नी को मारता है वो कौन है? ये कहीं ना कहीं उनका पूर्वज जो होते हैं वो प्रतिलोम का शिकार हो गए, नहीं तो वो सब करेगा नहीं है। वो विकृति उसका मन में आया है, उस जो जिसका खाता है उसी का विरोध में जाएगा। तो आप देखोगे कुछ दोस्त लोग आपका रहेंगे, आप उसको हेल्प करोगे और कुछ दिन के बाद देखोगे आपका इग्नेस्ट में वो खड़ा है, वो आपका विरोध में है और आप हैरान हो जाओगे। और आप खुद वो तो जो कर रहा है, बट आप डिप्रेशन में चला जाओगे, मैं इसके प्रति इतना सारा किया, वो मेरा विरुद्ध में कैसे जा रहा है? ये प्रतिलोम का लक्षण है।
श्री ठाकुर जी यहाँ पर मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप सुनिए तो आप पता चलेगा जिसका वंशज में कहीं ना कहीं प्रतिलोम विवाह हुआ है। ऐसे व्यक्ति की कभी निर्भरता नहीं हो सकते हैं। तो आप देखोगे जहाँ पर प्रतिलोम संतान है उसको आप निर्भर भी नहीं कर सकते हो। वो कुछ दायित्व तो देगा ना, वो करेगा नहीं, वो उल्टा करेगा और आपको फंसा देगा। और सेकंड थिंग, वो विश्वासघाता हो गया ही होगी। श्री ठाकुर जी कहीं पे किंतु बट ये फिर नहीं लगा है, पूरा डायरेक्ट श्री ठाकुर जी बोलते हैं 100% वो विश्वासघातक होगा, इधर कोई संदेह नहीं। इस ठाकुर जी का कोई संदेह नहीं था। तो वाणी में ये हो सकता है, ये सब वर्ड नहीं लिखे हैं, वो लिखे हैं हीनता और पाप की ही जननी है, ये स्टेटमेंट दिए। तो श्री ठाकुर रखे हैं विरोध संयोग से रजोबीज की उपादान में एक विस्फोरण और वैराग्य पैदा होता है। इसीलिए प्रतिलोम जातक में ऐसा वैशिष्ट स्वभाव से देखा जाता है। ये जो मातृगर्भ में इसका जो रिपेल प्रतिरोध करता है, उसको रोकता है, किसी को ओभम शुक्रकीटों को, डिम्बकोटक शुक्र को वहां पर मिलन करने के लिए रोकता है। वो जो 20-25 शुक्राणु आए उसको मिलन करने के लिए उसका एकदम राजी नहीं। वो प्रशांत महासागर में डूब के जैसे माने उसका पानी नाक में नमक का पानी जाने से जैसे श्वासरुद्ध हो जाता है, तो वैसी टाइप का फीलिंग श्री ठाकुर जी के पास आके बोले। मैं थोड़ा बहुत सारा कलेक्शन है, वो सेकेंड टाइम रखूंगा, आज समय कम है। मैं वो ए वन टाइप ऑफ सुइसाइड कर रहा है। वो हर दिन जितना बार भी मिलन करता है वो उतना बार वो सुइसाइड करने जैसा होता है। और वो क्षेत्र में श्री ठाकुर जी क्या बोले, जे एक वाणी दिए हैं, जे जो प्रतिलोम विवाह किया उसका प्रतिकार क्या है। श्री ठाकुर जी बोले हैं, वाणी नंबर शायद प्रतिलोम का इसमें है, नारी नीति में 2 चीज अब श्री ठाकुर बोले, मैं उसका सारांश बोल देता हूँ। एक बोले हैं जो प्रतिलोम विवाह किया है वो क्या करेगा, उसका उद्धार कैसे होगा। श्री ठाकुर जी बोले हैं प्रतिलोम जो वृद्धि को जितना दूर संभव है रोकने के लिए 2 चीज करने के लिए ठाकुर जी कंडीशनली दिए हैं। एक है इष्ट आदर्श गुरु एवं महत के साथ भक्ति संपन्न होकर अवनत होकर उनका प्रतिष्ठा में जीवन को संपूर्ण रूप से सरेंडर करके जीवन को उत्सर्ग करना। ये प्रथम सिद्धांत दिए हैं ठाकुर जी। जे इष्ट आदर्श गुरु व महत के प्रति भक्ति अवनत होके 100% सरेंडर होके उनको प्रतिष्ठा करने के लिए दिन रात काम करने के लिए यह है प्रथम। सेकंड क्या है, सेकंड बोल रहे हैं जो विवाह करने के बाद संतान संतति प्रतिलोमज को वृद्धि नहीं करना। ये वर्ड यूज किए हैं, जिसको नारी ने तो पढ़ के समझ में नहीं आता है, मैं उसका मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि आप संज्ञा समीक्षा बुक्स लेके आइए और कहीं पे आपको धातुगत में इश्यू होता है तो वहां से रेफरेंस लेके आप समझ सकते हो। प्रतिलोमज जो होता है, जो प्रतिलोम विवाह की तरह जो उत्पन्न संतति, संतान संतति, उसको प्रतिलोमज बोलते हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं प्रतिलोमज को वृद्धि नहीं करना है। तो इसका मतलब वो विवाह करने के बाद संतान नहीं करना है। तो जिसका पेरेंट जानते हैं मेरा बेटा बेटी प्रतिलोमज किए हैं आक्रोश में हमारा साथ झगड़ा करके, तो उनको अंततः पक्ष अनुरोध करना है, उनके साथ उनको लेके देवघर में आचार्य संग करना है, उनको ठाकुर फैमिली के साथ अटैच करवाना है, वो इष्ट प्रतिष्ठा में लगेंगे और कोई संतान संतति नहीं लाएंगे। ये भी एक प्रयास है। विवाह तो आप रोक नहीं पाए तो आगे चला गया, सपोज आपका बात है वो सुनता है। तो बहुत सारा है, बेंगलोर में 2-3 फैमिली है, आचार्य देव बोलने के बाद वो अभी एज उनका बहुत हो गया, 55-60 एज में पहुंच गए, वो संतान संतति नहीं लाए। तो प्रतिलोम विवाह की एक तो क्योंकि वो इतना उन्मादन है कोई रोक नहीं पाएगा उनको। वो कॉलेज में किसी को मन दे के बैठे और आगे चले गए। तो वो भी एक प्रति दीपरखी में कल बोल रहा था ना, जो ब्राह्मण कायस्थ को, ब्राह्मण कन्या कायस्थ पुरुष को प्रेम करने लगा और विवाह कर लिया और करने के लिए ये हुआ। तो ठाकुर जी उस टाइम में बोले हैं जे असवर्ण अनुलोम होने से भी एक सवर्ण अनुलोम विवाह करने के लिए वो विधि का पद्धति दी है।
तो सेकंड पॉइंट है वो संतान संतति नहीं लाना है। ये कंट्रोल लाना मुश्किल होता है और उसी से क्या होता है, समाज बचेगा। संतान नहीं आए तो फिर ठीक है, वो दोनों का जो भी जो उद्धार कैसे होगा उसका ठाकुर जी, क्योंकि ये बातें ठाकुर जी का है, मेरा बात नहीं है। तो कोई बोलेगा उनका पिंड पानी कौन देगा, तो वो तो अब उससे पतिलोमज का हाथ से श्राद्ध पिंड नहीं होता है, वो भी है। अशोभन अनुलोम का जो पत्नी है उसका संतान से श्राद्ध पिंड नहीं होता है, तो ग्रहण नहीं होता है। तो ये बातें श्री श्री ठाकुर जी रखे हैं। जे एक है कहने का सार है, वो है अपने हीन आचरण के छोड़कर नहीं चल सकते हैं एवं उसमें ही है वो गौरव समझते हैं। और ये जो बातें हैं ना, ये बातें जब प्रतिलोम संतान देखोगे, आपका देखो ऑफिस में मैं देखता हूँ, ये बंदा को जितना भी बोलने के बाद विकृति, उसका विकृति ही विकृति है। क्यों है ऐसा? मैं कभी-कभी आके मेरा पत्नी को बोल के मैं परेशान हो जाता हूँ। अरे व्यक्ति को इतना बोलने के बावजूद तो वो जो भी गलत काम है वही गलत काम ही करता है, वो सुधरता नहीं है। तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ प्रतिलोमज। कहीं ना सूक्ष्म प्रतिलोम हुआ है, नहीं तो घोर प्रतिलोम जो बोलता हूँ मैं, कल बोला था, तो वो हुआ है। तो प्रतिलोम विवाह का संतान जो होता है उसका इंडिकेशन यही है। कुछ कुछ लोग आपको टैग करके शिशिर बर्दा भी रखे थे, श्री जी ठाकुर को इंडिकेशन करके बोलते थे इसको कुछ दायित्व देना नहीं मत, क्योंकि वो दायित्व लेगा ना, वो दायित्व तो करेगा नहीं और उसको दुगुना खराब करके रख देगा। तो वो श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे जब तक इस तरह का चलती है तब तक बेचैनी महसूस करता है, किंतु सदवंशज कोई व्यक्ति अन्याय करता है तो साधारणतः उसके हृदय में उसके लिए एक ज्वाला और व्यथा की रेलाई होती है। इसीलिए किसी भी क्षण उसमें परिवर्तन आ सकता है। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोलना चाहते हैं, किंतु ऐसे लोग में परिवर्तन होना आसान नहीं है। ये हर समय एक्सट्रीम चरम में चलते हैं। देखिए जो प्रतिलोम है, आज आप देखिए जम्मू कश्मीर में जितना भी वार हो रहा है, कि अंग्रेज के टाइम में जितना भी कब्जा हुआ था, ये सब लोग अंग्रेज लोग ये प्रतिलोम संतान को ही ढूंढे थे। ये जो और हमारा ऑफिस में एक मराठी व्यक्ति है, मेरा फ्रेंड, वो एक पुस्तक है औरंगजेब का, वो उनके पास एक रिसर्च था जे विश्वासघाती कौन है, उनको तो पकड़ना है जो भाई के अगेंस्ट में जाएगा, वो जो उनका पिता माता को मार के राजा होने के लिए रेडी है। तो ये सब जो सत्ता विरोधी लोग हैं, ये इनका यूज किया जाता है हर जगह में। जैसे जेहाद में होता है, कहीं भी कोई वार हो रहा है, ये जो एक्सट्रीम जो बुद्धिजीवी है उनको पता होता है जी प्रतिलोम जो संतान होता है वो बहुत डेंजर है, वो किसी को भी मार सकते हैं, वो एक्सट्रीम हो सकते हैं। और थोड़ा सा ना आपको उसको प्रेशर दो, वो जैसे कुत्ता बिल्ली जैसे हो जाते हैं, ये लक्षण है। तो मैं कुछ 2-3 लोग को स्टडी करके रखा हूँ मेरा लाइफ में, मैं देखा हूँ जो प्रतिलोम जो संतान है वो कितना भयावह होते हैं। आजकल मैंने आपका नॉलेज में आया होगा, आपको पता नहीं होगा ये प्रतिलोमज है, बट वो उनका जो लक्षण है आपको पता चल जाएगा जी लक्षण से ये प्रतिलोमज हो सकता है। उनका कोई परिवार में ना कहीं होता होगा, वो बहुत डेंजर होते हैं परिवेश के लिए, परिवार के लिए। जो पहले वो एक इंडिकेशन है प्रतिलोमज का, वो जो सोर्स है ना उसका एग्नेस्ट में जाएंगे। मतलब सोर्स कौन है? पिता माता। पिता माता का एग्नेस्ट में, स्त्री का एग्नेस्ट में, पुत्र का एग्नेस्ट में, ये पहले जाएंगे। और इष्ट को तो मानेंगे नहीं, गुरु को टोटल मानेंगे नहीं ये लोग। तो श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे उग्र आसुरिक भाव संपन्न अति मात्रा में तेजी देख पड़ती है, तो कभी बीर्जवान, विषन्न और कापुरुष की तरह भीतु और दुर्बल प्रतीत होते हैं। ये देखिए थोड़ा सा कोई प्रेशर कर देगा, उसके अंदर तो पराक्रम बीर्ज नहीं है, वो स्टैंड नहीं कर पाएंगे, उसको जैसे कुत्ता बिल्ली जैसे बन जाएंगे, वो उस टाइप का स्वभाव दिखाएंगे। तो किसी किसी की चरित्र में
एक विशेष एक्सट्रीम चरम ही प्रोमिनेंट प्रधान और परमानेंट दिख पड़ता है। और सार बात यह है कि इस लोग में आचरण वाला व्यक्ति पाना दुर्बल है। मैंने उनको देखा है, मेरे समीप कतिपय लड़कियां ने आकर कॉन्फेस स्वीकार किया है कि प्रतिलोम संग होने काल में उन लोग की अवस्था पानी में डूबने वाले व्यक्ति जैसा हो जाती है। ये बातें तो मैं आलोचना कर चुका हूँ। ये जो उनका जैसे लगेगा उनको कोई हत्या कर रहा है। और एक जगह में तो बोल रहे हैं जैसे मुझे कोई मेरा बॉडी को कोई तेल में डाल रहा है। ये वाणी संख्या मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जो 9 ग्रंथ जो ठाकुर जी बोलते थे पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद भावार्थ में बता देता हूँ। वो लड़की लोग का पीड़ा इतना होता है, बॉडी जलता है, क्योंकि वो ना उसका स्वामी का एग्नेस्ट में जा रहे हैं। वो सुपीरियर जब होता है, सुपीरियर उभम जो निकृष्ट लेस्ट एवल्ड इसमें जाएंगे मिलन में, उनका भाव वैसे ही होता है। आगे यदि संसार में सबसे बड़ी अकल्याणकारी चीज है तो जिसका किसी भी दिशा में किसी तरह का रिडीमिंग फ्यूचर उद्धारणीय लक्षण नहीं है, वो है प्रतिलोम। और क्या हुआ ठाकुर जी उद्धार ये कर सकते हैं। अभी भी ये बातें को कोई सत्संग बिहार में बादलापुर हो, दादर हो, कोई सत्संग में ये पेज को मैं देखा हूँ। एक कोई पे एक सत्संग अटेंड किया था, वो भद्र व्यक्ति इसको आलोचना प्रसंग को पढ़ के सुनाया। ये इसको फोटो कॉपी लो मोबाइल में, जाजन करने की जरूरत नहीं। वो खड़ा होके बोलो, आपको खड़ा करने के बोलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रतिलोम विवाह किए हैं और उनको लगेगा हमको हमारे एग्नेस्ट में बोल रहे हैं। ये आप करके देखिए, कर नहीं पाओगे, क्योंकि आजकल श्री ठाकुर जी का बातें बोलने के लिए परमिशन चाहिए। अभी ये सिस्टम चल रहा है, तो ठाकुर जी का बातें आप बोल नहीं पाओगे पब्लिकली, क्योंकि ठाकुर जी का बातें जो है ना, जो जिसको तुम बोल रहे हो वो उसका ठाकुर जी को लेके चलने के लिए रेडी नहीं है। अभी तो प्रतिलोम मैरिज नहीं हो रहा है, भयंकर भाव से हो रहा है। आप गिन नहीं पाओगे इतना प्रतिलोम मैरिज हो रहा है। जिसके साथ आप डेली मिलते हो वो प्रतिलोम मैरिज क्या है आपको पता नहीं चलेगा। जब आपको उसका व्यवहार को अनुधान करोगे तो आप इंडिकेशन कर दोगे उसका कोई ना कोई प्रतिलोम मैरिज हो किया है। तो ये श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं जे इसका कोई उदाहरण रिडीम फ्यूचर में कोई होगा नहीं। उसी का एक मूल कारण है, उसको प्रतिरोध करना है। तो उसका संतति जो प्रतिलोमज है उसको वृद्धि पथ में बाधा उसको कोई परिवार लोग बताए जे तुम और संतति मत करो टोटल। ये एक संतान और वो इष्ट गुरु आदर्श पिता माता को लेके उनको प्रतिष्ठा करने के लिए 100% उसका गाड़ी घोड़ा सब लगा के प्रतिष्ठा करने के लिए लगेगा तो उसका उद्धार होने का चांस है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे और वो इसमें बड़ा पाप और कहीं नहीं मिलेगा। और क्या चाहिए सबूत। ठाकुर जी आत्महत्या के साथ तो इसको तुलना किए हैं। आत्महत्या में कोई किसी का संतान और तब होगा जब दोनों एक हस्बैंड वाइफ दोनों आत्महत्या टेंडेंसी में मिलन होगा। मतलब दोनों सुसाइड करने के लिए जा रहे हैं और उससे उनका कुछ मन प्राण हुआ जे हम लोग मिलन करें, वो मिलन हुआ और दोनों सुसाइड कर लिए। होता है ऐसे ऐसे कभी कभी, तो वो आत्मा लैंड हो जाएगा जो आत्महत्या किया है। तो ऐसा तो कोई ठाकुर जी बोले ऐसा कोई होता है कोई करेगा। प्रफुल्ल दास मना किया ना, ऐसा नहीं होता है कभी संभव ना। ऐसा होगा तो फिर वो जन्म लेंगे और वो क्या होगा, वो ज्यादा दिन जन्म लेने के बाद हर दिन सुसाइड में टेंडेंसी में रहेंगे। मारेंगे नहीं तो मरेंगे। ऐसे बोलते हैं ना मैं जान दे दूंगा। अरे तुम कौन दे, तुम्हारा हर देखो कोई व्यक्ति बोलते हैं ना मैं इसके लिए जान दे दूंगा। तो जान दे देगा मतलब कि तुम्हारा अधिकार है जान लेने का खुद का। वही टेंडेंसी जो होता है वो प्रतिलोम का लक्षण है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे इसमें बर्बादी ही बर्बादी है। और इसमें बहुत सारा एक पैराग्राफ है, मैं छोड़ दिया क्योंकि टाइम आज कम है। इसके ऊपर थोड़ा आलोचना और कल हम करेंगे। ये रिपीटेडली होने के बावजूद भी बहुत सारा नया तथ्य आएगा जिसको हमको जीवन में
हमारा परिवेश में बेनिफिट होगा। और इतना बोल के आज का आलोचना को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय